भाग गए, कयादू को पकड़ लिया। इंद्र ने कयादू का हाथ पकड़ करके ले जा रहा था उसका गर्भ नष्ट करने के लिए। संयोग से देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी बोले, देवराज, अब देवता होकर के राक्षस वाला कर्म कर रहे हो, याद रखो कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। इंद्र ने कहा, इसके गर्भ में राक्षस है, आगे बल चढ़ करके बड़ा राक्षस बनेगा तो संसार में उत्पात करेगा, इससे अच्छा है इसका गर्भ को नष्ट कर दे। देवर्षि ने कहा, ये तो पाप करना, भ्रूण हत्या करना महापाप है। हाथ उठाओ। कितने लोग अंडे खाते हैं? हाथ उठाए। नहीं उठाता है डर से कोई। बोले बाबा देख लेगा, पता चल जाएगा। अंडे खाते हो कि नहीं खाते हो आप लोग? बच्चे लोग, अंडा में क्या होता है? एक भ्रूण होता है कि नवजात शिशु होता है जिसका अभी बना नहीं है बढ़िया से। भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कयादू का गर्भ नष्ट करना चाहता था। देवर्षि नारद आए, बोले कि कयादू के गर्भ में भगवान विष्णु का परम भक्त है और यही जो गर्भस्थ संतान ही हिरण्यकशिपु उसका पिता का मृत्यु का कारण बनेगा, इसे छोड़ दो। देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद से क्षमा मांगा, कयादू को छोड़ करके चला गया। कयादू नारद जी का पैर पकड़ लिया, बोले कि देवर्षि, अब तो मेरे लोग में कोई है नहीं। देवराज इंद्र ने सबको मारने वाला राक्षस लोग कहीं इधर उधर भाग गए, मेरे पास में कोई सहारा नहीं है, मुझे अपने पास में शरण में ले गए। देवर्षि नारद ने कयादू को अपने साथ में अपना कुटिया में ले गए, वहां रहने लगे। साधु के सानिध्य में रहने से सत्संग की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद प्रतिदिन सत्संग करते थे, कथा कीर्तन करते थे। इसको सुनते हुए कयादू भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वहां श्रद्धा से सुनते थे। जब गर्भ में संतान हो उस समय जितना ज्यादा हो सके सत्संग करना चाहिए, साधु का संगति करना चाहिए, भगवान की कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। उसे गर्भ के ऊपर भी उत्तम संस्कार पड़ते हैं। वहाँ संतान भगवान का परम भक्त होता है। पैदा हुआ जो गर्भ में ही भगवान विष्णु का स्मरण कर रहा था, बाहर आया। देवर्षि नारद ने उनको शिक्षा दीक्षा आदि संस्कार दिए। बड़े हो गए 10-12 साल के, तब तक हिरण्यकशिपु भी तपस्या करके बल प्राप्त करके आया। देवर्षि नारद ने कयादू को लेकर के हिरण्यकशिपु के हाथ में दे दिया। बोले कि देवराज इंद्र से बचा करके मैं रखा था, और ले लीजिए, आपका उसका पति आ गया, आप आ गए तो आप उसको ले लीजिए, अपने सुरक्षा में रखिए। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया। बोले कि सबसे पहले देवराज इंद्र को मैं स्वर्ग से हीन करूंगा, जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़ करके भाग खड़े हुए। बोले वृंदावन बिहार लाल की जय हो। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने राक्षसी गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए भेजा। शुक्राचार्य को उस समय संजीवनी विद्या का नारायण
बताइए भाई नारायण बंधु नारायण, भाई नारायण बंधु नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोले वृंदावन प्रहलाद जी सभी राक्षसी वालों को बुला करके एक जगह बैठा करके कहते हैं हम लोगों का दुर्भाग्य है, राक्षसी कुल में जन्म हुआ, हम लोग का संस्कार भी अच्छा नहीं है ना, स्वभाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम लोग भगवान का कीर्तन करेंगे हो सकता है हमारा बुद्धि सुधर जाए, जन्मांतरों का पाप राशि का नाश हो जाए। इधर उधर तोड़ते हो, हल्ला करते हो, तो बात कितना सुंदर सुंदर कथा सुनाई जाती है, ध्यान से सुनोगे तो जीवन में बहुत उन्नति होगी, भविष्य अच्छा रहेगा। तो प्रहलाद जी ने सभी राक्षसी वालों को समझाते हैं, बालक 10-12 साल के, 5 साल के, 6 साल के जितने बच्चे थे सबको बैठाया, बोले कि देखो अगर मुक्ति पाना चाहते हो राक्षस शरीर से तो भगवान नारायण का शरीर में जाओ, प्रेम से उनका चिंतन करो। तो सभी राक्षसी बालक कीर्तन करने लगे। उसी समय ये हिरण्यकशिपु आकर के पहुंचा, तो बोलता है बंद करो ये कीर्तन। सभी ने बंद कर दिया। तो बोले तुम पहले तो गुरु को पकड़ा, संध्या और अमर शुक्राचार्य के पुत्र, बोले कि आप लोगों की इतनी साहस, यहाँ राक्षसी गुरुकुल में आप भगवान मेरे शत्रु विष्णु का गुणगान कराते हो। तो संध्यामर्क ने कहा हमने कुछ नहीं किया, ये तो जन्म से ही ऐसा ही है आपका बालक, कितना भी प्रयास करते हैं ये तो हम ही लोगों को शिक्षा दे देता है, ऐसा कोई भी शिक्षा बाकी नहीं है जो इसको नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा कौन कहा बाकी नहीं है, लेकिन इसको तो राक्षसी शिक्षा का पता भी नहीं है, अपने राक्षसी शिक्षा इसे दीजिए, एक अवसर देता हूं। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने छोड़ दिया, दूसरा बार आया, पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया, माथा चुमा, बोला कि बेटा संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जानते हो मैं तीनों लोगों का राजा हूँ, सब मेरा पूजा करते हैं, मैंने सब मंदिरों में मूर्तियों को हटा करके मेरा मूर्ति स्थापित किया है, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। प्रहलाद ने कहा पिताश्री आप मेरे वंदनीय हो सकते हैं, लेकिन ये संसार का वंदनीय आप नहीं हो सकते, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, सर्वश्रेष्ठ तो भगवान विष्णु ही है। ये सुन करके हिरण्यकशिपु ने जोर से दहाड़ा, बोला क्या हुआ, तुम्हारा इतना साहस, मेरे सामने तुम मेरा शत्रु का गुणगान करते, बताओ तुम्हारा प्रभु तुम्हारा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा कि जहाँ तहाँ यहाँ वहाँ सर्वत्र भगवान ही भगवान है, वो परमात्मा आपके हृदय में बसे, इसलिए तो आप चलते बुलते खाते पीते सब कुछ करते। हिरण्यकशिपु ने कहा कि इस प्रहलाद को लेकर के बंदीशाला में बंद कर दो। बंदीशाला में डाला गया, लेकिन इसको जहर दे के मार दो। जहर दिया गया, जहर अमृत में बदल गया, सांप के कुएं में डाल दिया गया, एक भी सांप नहीं काटा, सब नतमस्तक होकर के चले गए। पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया, भगवान उन्हें बचा लिए। हाथी के चरणों में कुचलवाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अस्त्र शस्त्र से उनको काटने का प्रयास किया गया,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में परास्त होकर के हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया कि बताओ तुम्हारा प्रभु कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा प्रभु सृष्टि के कण कण में है। हिरण्यकशिपु ने पूछा क्या तुम्हारा प्रभु इस खंडे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा निश्चित रूप से। प्रहलाद जी ने मन ही मन कहा प्रभु आज मेरा लाज आप बचाना, मेरे पिता को सद्बुद्धि दे, दर्शन दे। और भगवान ने खंबे में से जब हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार उस खंबे में किया, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, बुलाओ उसे, आज मैं उसे समाप्त कर देता। उसी समय घोर गर्जना के साथ में खंबा टूटी, उसके साथ में नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए प्रकट हुए। और देखते ही देखते जिस प्रकार चील चूहा को पकड़ता है, बिल्ली चूहा को पकड़ता है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। तो सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, अपना सारा अस्त्र शस्त्र संधान कर लिया, कुछ फायदा नहीं हुई। संध्या का समय उपस्थित हुआ, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और अपने जांघों में सुला दिया, लेकर के देहड़ी में चले गए। घर के संधि ना बाहर ना भीतर। बोले कि हे दुष्ट हिरण्यकशिपु, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपना इष्ट का स्मरण करिए। हिरण्यकशिपु ने कहा आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है, ना तो मैं घर में मरूंगा ना बाहर में। तो बोले मैं तुम्हें घर में नहीं मारूंगा, बाहर में नहीं मारूंगा, घर की देहड़ी में तुम्हें मारूंगा। तो बोले फिर भी नहीं मार सकते क्योंकि मैं पृथ्वी में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा। तो बोले ना तो तुम पृथ्वी में हो ना ही आकाश में हो, तुम तो मेरे जांघों पर सोए हो। तो बोले फिर भी मैं नहीं मरूंगा। बोले क्यों? क्योंकि ना तो मैं आकाश में मरूंगा, ना ही मैं वर्ष के किसी महीने में मरूंगा। तो बोले ये वर्ष का किसी महीना नहीं है, तो मलमास है, अधिक मास है। तो बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? ना मैं पशु मुझे मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना मानव मार सकता है। तो बोले ना तो मैं देवता हूँ, ना ही मैं मानव हूँ, ना ही पशु, मैं तो नरसिंह भगवान हूँ। ये देवताओं का भी बाप मैं हूँ, इसलिए मैं देवता नहीं हूँ। बोले फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? तो बोले कि नहीं ना तो मैं रात में मरूंगा ना ही दिन में। तो बोले अभी रात ना तो रात है ना ही दिन है, ये तो संध्या का समय है। बोले फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि ना तो मैं अस्त्र से मरूंगा ना ही शस्त्र से मरूंगा। तो बोले कि मैं तुम्हें ना तो अस्त्र से मारूंगा ना ही शस्त्र से मारूंगा, मैं तो अपने लंबे लंबे नाखूनों के से द्वारा तुम्हारा संहार करूंगा। नरसिंह भगवान ने दहाड़ते हुए हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल को फाड़ दिया और हिरण्यकशिपु का प्राणांत हो गया। राम नाम सत्य हो गया। क्या हुआ बच्चे लोग? अभी तक 2-3 दिन से कथा नहीं सुने हो, घूमते रहते हो, खेलते रहते हो, कैसे पता चलेगा? कल से बताना, ठीक है? हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? राम नाम। बच्चे लोग बोलो जोर से, डरते हो क्यों? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। तो देवताओं ने कहा कि ये नरसिंह भगवान का मुख से जो अग्नि की लावा निकल रहा है, सृष्टि को जला रहा है,
इनका क्रोध शांति नहीं होता। लक्ष्मी माता आप ही उपाय करें। लक्ष्मी माता आई, देखा गौर से, बोला कि मेरा नारायण भगवान, मेरा विष्णु तो ये नहीं है, इसका मुंह तो इतना बड़ा है सिंह का जैसा, इनके तो हाथ में लंबे लंबे नाखून हैं, लेकिन मेरे विष्णु भगवान तो वैकुंठ में नहीं है। ये तो प्रहलाद तो उन्हीं का भक्त है, भगवान विष्णु ही नरसिंह बन के आए हैं। देवताओं के कहने पर लक्ष्मी माता धीरे धीरे डरते 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 नरसिंह भगवान के पास में आई। जैसे ही पास में आई, नरसिंह भगवान ने ऐसा दहाड़ मारा, लक्ष्मी माता दौड़ती 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 सीधा जाकर के वैकुंठ लोक में ब्रेक लगाया। लक्ष्मी माता दहाड़ से भयभीत होकर के भाग गई। अब देवताओं को तो बड़ा चिंता हुआ, लक्ष्मी माता तो शांत नहीं कर पाए नरसिंह भगवान को। ये प्रहलाद जी ही नरसिंह भगवान को शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी से प्रार्थना किया, प्रहलाद जी गए, भगवान को हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। तब नरसिंह भगवान थोड़ा सा शांत हुए, प्रहलाद को अपने गोद में लिया और अपने लंबे लंबे जीवा से प्रहलाद का शरीर को चाटते हुए साफ किया, लाड़ प्यार करने लगे। बोले कि बेटा, मेरा आने में बहुत विलंब हो गया, मेरे लिए तुम्हें बहुत कष्ट सहन करना पड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। सभी अपनी मीठी मीठी तालियों से भजन में सहायता करेंगे और अपने अपने मुखारविंद से गुनगुनाएंगे भी। मुझे दास बना कर तू अपने चरणों में भगवान, तू अपने चरणों में भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। सभी हाथ उठाएं, भाव से ताली का सकते हैं।
कर रख लेना भगवान को अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भक्त बना कर रख लेना, मुझे भक्त बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास